अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं बहुत ख़ास एक टॉपिक पे बात करूंगी और वो है जी डिप्रेशन। और मेरे ख़्याल से इस पे हमें बात करनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि हेल्प की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या वाकई ही आप डिप्रेशन का शिकार हैं या नहीं। और फिर उसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से इन सब चीज़ों से निकला जा सकता है बगैर किसी मेडिसिन के। अच्छा जी, सबसे पहला जो डिप्रेशन का साइन है, डिप्रेशन का जो सिम्टम है वो ये कि जब आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है तो आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करना शुरू कर देते हैं। एक तो लेज़ीनेस हुआ ना कि आपकी तबीयत ख़राब थी और कुछ दिन आप लेज़ी हो गए या आपको कोई वीकनेस होगी कुछ टाइम के लिए वो हुई। लेकिन जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो वो जो लेज़ीनेस है आपको हर वक्त रहती है कि आपका कुछ करने को दिल नहीं चाहता, आपका बेड से उठने को दिल नहीं चाहता, दिन में बार बार आपको नींद आ जाती है और आप जहाँ बैठते हैं वहीं पे सो जाते हैं और बार बार बहुत ज़्यादा नींद का आना। सबसे पहले तो ये एक डिप्रेशन का साइन है। दूसरा इसमें जो सिम्टम आता है वो ये कि आपका इर्द गिर्द का जो माहौल है ना, जो आपका घर है वो आपने बहुत गंदा किया होता है कि आपका सफाई करने को दिल ही नहीं चाहता। आपका कमरा गंदा है, आपका घर गंदा है, किचन गंदा है, आप खुद गंदे हैं। तो एक डिप्रेशन का ये भी सिम्टम है कि आपका दिल नहीं चाहता कि आप साफ़ सुथरे रहें, कुछ आपसे हो ही नहीं पाता, आपका दिल नहीं चाहता मैं उठूँ, मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ करूँ। तो ये भी एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा सिम्टम है। तीसरा इसका सिम्टम है जी नेगेटिविटी। आपको अपने इर्द गिर्द हर चीज़ नेगेटिव लगने लगती है, तमाम लोग नेगेटिव लगना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स तो बहुत से होता है आपके इर्द गिर्द लोग नेगेटिव होते हैं जिन्होंने ही आपको हकीकत में इस डिप्रेशन का शिकार किया होता है अपनी बातों और अपनी हरकतों की वजह से। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ऐसे हो जाते हैं कि जो आपके अपने हैं ना, उनसे भी जब आप मिलें तो आपको उनकी कोई आम सी बात भी ऐसे लगती है कि जैसे इसने कुछ यकीनन नेगेटिव ही, ये जो भी इसने बात की है ना इसने नेगेटिव सेंस में की है, मैं इससे मिली हूँ, इसने मेरे जाने के बाद मेरे बारे में क्या कहा होगा, क्या सोचा होगा। इस तरह की आपको बातें आपके ज़हन में घूमना शुरू हो जाती हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है कि आपका लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, आपको लोगों से मिलने का दिल नहीं चाहता, इवन कि उनकी फ़ोन कॉल्स रिसीव करने का दिल नहीं चाहता, उनके मैसेजेस का रिप्लाई करने का दिल नहीं चाहता। सोशली आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। एक इन सब चीज़ों के साथ जो मैंने पॉइंट्स बताए उसमें फिर एक और पॉइंट आपकी ज़ात में ऐड हो जाता है और वो है जी होपलेस होना। आप ना उम्मीद हो जाते हैं हर चीज़ से, आपको ऐसे लगता है मैं लाइफ में कुछ भी कर नहीं सकता। आपने जब अपना, एक तो आप लेज़ी हो, दूसरा आपने हर चीज़ गंदी रखी है, आपका उठने को दिल नहीं जा रहा, कुछ करने को दिल नहीं जा रहा, लोगों से मिलने को दिल नहीं जा रहा और फिर साथ साथ आप ना उम्मीद भी होना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते और जो कर रहे हैं वो भी आपको बेमानी लगना शुरू हो जाता है। क्या फ़ायदा इसका, इससे मुझे क्या मिल रहा है। हालांकि शायद आपके इर्द गिर्द सब कुछ हो लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्यों किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ना उम्मीद से हो जाते हैं। और अगर कुछ लाइफ में कुछ और करने को चाहें, दिल करना चाहे तो वो भी आप कर नहीं पाते, नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं। ये है जी एक नाउमीदी जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। इवन कि आप अल्लाह की ज़ात पे भी भरोसा करना छोड़ देते हैं। बज़ाहिर आप कहेंगे नहीं हम मुसलमान हैं, लेकिन सच बताएं कुरान में तो है ना कि नाउमीदी गुनाह है। तो जब आप कुछ उठ के कुछ करना ही नहीं चाह रहे, किसी गोल को अचीव ही नहीं करना चाह रहे, तो इसका मतलब यही है कि आप नाउम्मीद हैं, इसलिए आप उस गोल को अचीव नहीं करना चाह रहे। तो नाउमीदी बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर आ जाती है। एक और पॉइंट यहाँ पे ये मैं बताऊँ कि जब आपके अंदर नाउमीदी आती है उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका लो होना शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं मैं किसी से मिलना नहीं चाह रहा, कि शायद मैं अच्छा नहीं दिख रहा, या खुद आपका उठ के बनने संवरने को दिल नहीं चाहता कि हाँ मैं अच्छा नहीं लग रहा। आपको अपनी ही ज़ात बुरी लगना शुरू हो जाती है, आपको खुद में कुछ अच्छा दिखता ही नहीं। ये जो मैं कपड़े पहन रही हूँ नहीं, ये मुझे सूट नहीं कर रहे, बाहर जा रही हूँ नहीं मैं अच्छा नहीं लग रहा, क्या करूँगा लोगों में जाके बैठ के कि मैं अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह की भी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। और एक सबसे बड़ा सिम्टम तो ये है कि आप हर वक्त उदास रहना शुरू हो जाते हैं। आपको अपनी इर्द गिर्द की चीज़ें, वो चीज़ें जिनमें आपको पहले इंटरेस्ट होता था, आपको अच्छा लगता था, आप खुशी महसूस करते थे, लेकिन अब आप खुश रहते ही नहीं और आप उदास रहते हैं। इवन कि आप भूल ही जाते हैं कि आप लास्ट टाइम हंसे कब थे, कब आप मुस्कुराए थे, या आपको इंटरनली कब खुशी महसूस हुई थी। ये सब चीज़ें
आप पे असरअंदाज बहुत ज़्यादा होती हैं और बात बात पे रोना आ जाता है, और समटाइम्स तो कोई बात होती भी नहीं, रोना आ जाता है। वो शायद ऐसा होता है कि जो आपने अपनी हालत बना रखी है उस पे आपको खुद ही तरस आ जाता है और बात बात पे आप रोने लग जाते हैं, छोटी छोटी बात आपके दिल को लग जाती है और बिला वजह आप रोते हैं और उदास रहते हैं। तो ये हो गए जी सारे सिम्टम्स पे अगर बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो इतनी लंबी नहीं मैं कर सकती थी, तो कुछ जो बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं वो मैं बता रही हूँ कि अगर ये सारे पॉइंट्स हैं ना तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेस्ड हैं। और फिर फिज़िकली भी आपके अंदर ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, आपको कभी सर दर्द है, कभी कहीं जिस्म में दर्द है, कभी कहीं जिस्म में दर्द है, फिज़िकली भी आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब डिप्रेशन के ही सिम्टम्स हैं। अच्छा जी, ये तो यहाँ पे बात होगी डिप्रेशन के सिम्टम्स की कि क्या क्या मसले होते हैं एक डिप्रेस्ड बंदे को। तो अब हम इस बारे में बात करते हैं कि अगर आपको डिप्रेशन है, आप में ये सारे सिम्टम्स हैं, तो आप में इन सब चीज़ों से कैसे निकलना है, कैसे आपने अपनी हेल्प करनी है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि हेल्प आप खुद ही अपनी करेंगे, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद ना कह लें कि हाँ मुझे उठना है और मुझे खुद अपनी मदद आप करनी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको टिप नंबर 1 ये दूंगी कि आप प्लानिंग के साथ अपना दिन गुजारा करें, प्लानिंग के साथ अपने हफ्ते महीने गुजारा करें। मेक प्लान्स बनाया करें, पूरा एक प्लान बनाएं, इस वीक मुझे ये सारे टास्क करने हैं। क्लीनिंग से स्टार्ट करें, क्लीनिंग का बनाएं, अच्छा आज मुझे अपना ये कमरा क्लीन करना है, आज ये कैबिनेट, ये किचन, ये सब चीज़ें। कुकिंग की प्लानिंग करें, इस वीक ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। अपनी एक एक चीज़ को प्लानिंग के साथ और मैनेजमेंट के साथ लेके चलें, आपको मेंटली बहुत रिलैक्स फील होगा। इसके साथ आपका कोई टास्क मिस नहीं होगा, ना ही आप थकेंगे, क्योंकि आपने अपनी हर चीज़ प्लान की होगी। आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा और आपकी हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता लेवल पे आती जाएगी। उसके बाद दूसरा जो सबसे अहम आपने काम करना है वो ये करना है कि वो लोग जो कि आपकी इस डिप्रेशन का बायस हैं, जिन्होंने अपनी नेगेटिव बातों से, अपनी नेगेटिव हरकतों से आपको डिप्रेशन में डाला है, उनसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं कि आप उनसे दूर नहीं रह सकते, यानी समटाइम्स जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, सब लोग एक साथ रह रहे होते हैं, तो फिर भी आप थोड़ा अपनी ज़ात में मसरूफ़ होना शुरू हो जाए, ताकि आपको उनकी बातें और उनकी हरकतें आपको ज़्यादा आपके ऊपर असरअंदाज ना हो। और अगर आप वाकई उनसे थोड़ा दूर रहते हैं तो फिर ये सबसे अच्छा है कि आप उनसे पूरा डिस्टेंस कर लें, उनसे कम मिलें, उनसे कम बातचीत करें, जहाँ पे ज़रूरी हो सिर्फ उतना मिलें और उतनी बात करें। उसके बाद उन लोगों के करीब होने के शुरू हों, उनको फ़ोन करें, उनको मैसेज करें, अपने प्यारों से बात करें, जिनसे आपने अपना फ़ासला बढ़ा लिया हुआ था, उनके ज़्यादा करीब हों, उनसे बात करें, तो आपको यकीनन अच्छा महसूस होगा। उसके बाद दिन में कोई 1 घंटा, आधा घंटा अपनी किसी हॉबी को दें। कोई ऐसा काम जो कभी आप पहले किया करते थे, आपको करना अच्छा लगता था, फिर से उस चीज़ में अपना दिल लगाएं। चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो आर्ट वर्क है, चाहे कोई अपनी पसंद का प्रोग्राम देखना है, या ख़ुद को बनाना संवारना है। जो आपको अच्छा लगता है ना, उसमें आप अपने दिन का कोई आधा घंटा या घंटा दें। इवन कि कोई शो अगर आपको पसंद है, कॉमेडी शो देखें। जब आपको लगता है ना आप बहुत डिप्रेस हैं, कोई कॉमेडी कोई अच्छा शो निकाल के देखें, कोई अच्छी फ़िल्म देख लें, कोई अच्छी बुक पढ़ लें। अपने दिन का थोड़ा सा जो टाइम है ना, किसी ऐसे काम में ज़रूर सर्व करें। और फिर जब कभी आप ऐसी हालत में हो कि आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, तो आप ताज़ा हवा में निकल जाएं, लंबे लंबे सांस लें और ताज़ा हवा में निकलें, तो यकीन करें आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। फ़िज़िकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकली अपने आप को एक्टिव करें, चाहे वो सुबह की 15 मिनट मॉर्निंग वॉक से स्टार्ट करें या रात में थोड़ी देर निकलें, वॉक ज़रूर करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, लेकिन ताज़ा हवा में ज़रूर जाएं और थोड़ा एक्टिव हो जाएं। बहुत आपको इससे आराम महसूस होगा। और सबसे सबसे जो अहम काम वो ये है ना कि अपने आप को खुदा के करीब कर लें। नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, एक नमाज से शुरू करें, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सुबह का आगाज़ कुरान की तिलावत से करें, कुरान ज़रूर पढ़ें। आप यकीन करें, डिप्रेशन से अगर आपने निकलना है ना, तो कुरान से अच्छी कोई किताब नहीं। खुदा के करीब हो जाएं तो बहुत आपको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि मदद इंसान को सिर्फ़ खुदा से ही मिलनी है। खुदा की मदद के बगैर इंसान अपनी एक पलक भी नहीं झपका सकता। तो इसलिए खुदा के करीब हों और अपने आप को, और ये सोचें कि नाउमीदी गुनाह है, इसलिए कोशिश शुरू करें। तो आप बगैर किसी डॉक्टर के आप खुद ठीक हो सकते हैं और फिर ही आप हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। वरना जो लोग दवाइयों पे लग जाते हैं, वो दवाइयाँ फिर खाते हैं, फिर छोड़ते हैं और फिर उन्हीं पे लग जाते हैं। तो
उम्मीद करती हूँ कि ये सारी टिप्स आपको पसंद आई होंगी। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि बहुत से ऐसे लोग जो इस तरह की किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं उनकी मदद हो सके। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।